गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर्वप्रथम आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे एंड यू ऑल आर गोइंग टू क्रिएट वन अनदर हिस्ट्री इन योर लाइफ। और जैसा कि हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि देयर आर ऑलमोस्ट 4 to 5 चैप्टर्स इन फिजिक्स जो हमें पढ़ना है टू जस्ट गेट गुड मार्क्स इन फिजिक्स। और as far as the chapters are remaining, so the name of the chapters are, first is light, which are further divided into two sections, reflection and refraction. Second is electricity. Third is human eye and the colorful world. और last, magnetic effect of electric current. These are the 5 chapters which we are going to read throughout this video. I would rather say 4 chapters. One chapter is divided into 2 sections and that is light. Now I will start with the first part of light and that is reflection. First topic is light. What is light? Light क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। अगर हम बिना लाइट का ये इमेजिन करें कि पूरा दुनिया हमको दिखेगा तो ये क्या है, असंभव है। तो लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट helps us to see। और लाइट जो हमारे फोटो रिसेप्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे फोटो रिसेप्टर्स के लिए वो क्या बोल सकते हैं, स्टिमुलस का काम करता है। हमारे आंख में फोटो रिसेप्टर्स है और यही डिटेक्ट करते हैं कि लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि रात के समय हमको कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है क्योंकि लाइट वहां अवेलेबल है ही नहीं। अब यहां एक सवाल यह आ जाता है कि सर लाइट अगर है तो लाइट एनर्जी कैसे है, ये हमको आप डिफाइन कीजिए। क्योंकि हम लोगों ने 9th में पढ़ा है कि एनर्जी मींस कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी तो कुछ काम करता है, तो लाइट कौन सा काम करता है भाई? और हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लाइट जो है वो एनर्जी है? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि लाइट के बारे में अगर हम डिफाइन करें कि ये कैसे एनर्जी है, तो आप लोग सभी ने एक वर्ड सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। ये हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ये तो प्लांट करते हैं। यही तो जवाब है कि आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। अब प्लांट जो है वो किस पे डिपेंडेंट है भाई? तो प्लांट को चाहिए सनलाइट। प्लांट को क्या चाहिए? सनलाइट। अब ये सनलाइट क्यों चाहिए? क्योंकि सनलाइट जो है इसी के मदद से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और वहां पे वो CO2 H2O इसको कंबाइन कराते हैं और ये बनाते हैं C6H12O6 + O2। प्रोफेसर आप तो फिजिक्स में केमिस्ट्री घुसा दिए। दिस इज द रियलिटी, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। तो यहां पे इसको कंबाइन करने के लिए एनर्जी का जो काम कर रहा है वो क्या है? सनलाइट है। तो यहां ये प्रूव हो गया कि सनलाइट क्या है? एक एनर्जी है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। आपके और हमारे यहां सोलर पावर इन्वर्टर होगा या सोलर से कुछ ना तो कुछ चलने वाला डिवाइस होगा ही होगा, कुछ नहीं तो एक लाइट होगा। तो वो लाइट किसके बदौलत चल रहा है? सनलाइट की बदौलत। कैसे? क्योंकि वो जो सनलाइट है वो क्या कर रहा है, उसकी बैटरी को चार्ज कर रहा है
और सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तभी कन्वर्ट होगा जब सनलाइट एक एनर्जी होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो लाइकवाइज लाइट अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पहले जो लाइट है वो भी क्या है, एक एनर्जी है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो पहली तो यह बात कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आपका यह सवाल होगा कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, पहले आप हमको यह समझाइए। तो आप लोगों ने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा साउंड, उसमें हम लोगों ने देखा था कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव कहने का मतलब क्या है, ये वो वेव्स होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका जरूरत होता है, एनर्जी का, सॉरी एनर्जी नहीं, मीडियम का जरूरत होता है। लेकिन अगर हम लाइट के बारे में बात करें तो क्या लाइट को मीडियम का जरूरत है, ऐसा नहीं है। लाइट आपका स्पेस में भी ट्रैवल करता है, लाइट हर जगह पे ट्रैवल कर जाता है, यानी लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई मीडियम का आवश्यकता नहीं है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। इट मींस कि लाइट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम उस वेव्स को कहते हैं जो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। अब आगे हम बात करते हैं, लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरा, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये कहां पे है, वैक्यूम, यानी लाइट का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर स्पीड है। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तीसरा क्या है, लाइट जो है एक पार्टिकल नेचर भी शो करता है। अब ये पार्टिकल नेचर क्या है, आप देखा आपने यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब ये वेव नेचर हो गया। पार्टिकल नेचर कहने का मतलब ये है कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स, यानी लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। यानी ये बहुत मायने रखता है। तो ये लाइट का पार्टिकल नेचर है, यानी लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लाइट क्या है और लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स टू सी, एंड देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। One is light is a kind of an electromagnetic wave which do not require any material medium for its propagation. Second is that the speed of light is 3 lakh kilometer per second in vacuum, and third one is that light is made up of very smaller particles or small particles called photons. Now we'll go for next topic, and that is reflection. Reflection of light. Reflection of light. रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, तो लाइट जब भी किसी सरफेस से टकराती है तो वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक करती है, और उसी बाउंसिंग बैक फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने एक मिरर लिया और एक मिरर पे हमने क्या किया, एक इंसिडेंट रे को इस पे, अब इंसिडेंट रे जब इसमें आया तो क्या करेगा, ये बाउंस बैक करेगा, और ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पे एक इमेजिनरी लाइन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड नॉर्मल। और ये दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे ये तीनों मिलेंगे, कौन कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां पे आप देख रहे होंगे यहां एक एंगल बन रहा है, ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं कि इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं। चलिए भाई, लेट्स गो फॉर इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है भाई, इंसिडेंट रे के बारे में हम कह सकते हैं द रे विच
fall on the surface from a source of light. Source of light is called incident ray. नेक्स्ट है हमारा जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं? तो हम थोड़ा प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं. प्रीवियस स्लाइड में क्या डिस्कस किया गया है? जो रे क्या हुआ, स्क्रीन में टकराने के बाद बाउंस बैक गया, पीछे गया, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. तो यहां पे क्या हो गया भाई, अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड रे का डेफिनेशन, तो द रे विच bounces back after striking on surface is called reflected ray. नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल. ये नॉर्मल रे क्या होता है? देखिए मैंने क्या बताया, दिस इज एन इमेजिनरी रे. ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है. यानी जो नॉर्मल रे है वो एक इमेजिनरी रे होता है और ये परपेंडिकुलर होता है स्क्रीन का या किसी भी सरफेस का जहां से भी रिफ्लेक्शन हो रहा हो. तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रे क्या है? इट इज एन इमेजिनरी रे which is perpendicular to the surface. ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे कहते हैं. अगला पॉइंट है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल between incident ray and the normal ray is called angle of incidence. हेलो, हाँ सर बोलिए. अच्छा ठीक है. इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होगा भाई? तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें इस स्लाइड में पता चलेगा कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है वही कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यानी हम कह सकते हैं द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे is called angle of reflection. Now we'll go to the next topic and the next topic is types of reflection. तो आज फिजिक्स में दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. There are two types of reflection. रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इज
इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि कौन रेगुलर है और कौन इर्रेगुलर है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, सपोज वी आर हैविंग अ प्लेन सरफेस, तो आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि इंसिडेंट रेज हमेशा पैरेलल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमारा इंसिडेंट रेज पैरेलल होगा। चलिए भाई, हम लोगों ने एक इंसिडेंट रेज को पैरेलल करा। अब ये सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल हो जाएंगे। और जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों रेज पैरेलल होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि द रिफ्लेक्शन in which incident rays and reflected rays are parallel called regular reflection. Now second type, that is irregular reflection. ये क्या है, ये जब हमारा स्क्रीन रफ हो, जब हमारा सरफेस क्या हो, रफ हो, तब क्या होगा, इंसिडेंट रेज बिल्कुल पैरेलल होंगे, दे विल बी पैरेलल टू वन अनदर, बट रिफ्लेक्टेड रेज विल नॉट बी पैरेलल टू वन अनदर. As a result, this kind of reflection is called irregular reflection. And one more thing, it always occurs on smooth surface. Smooth surface. Let's go for the next one. The reflection in which incident rays are parallel. But reflected rays are not parallel, called irregular reflection, and it always occurs on rough surface. Now our next question will be that what will be the conclusion of these two topics. The conclusion is very simple, that we are having two kinds of reflection. First is regular and another is irregular. Regular reflection having reflected rays are parallel, while with irregular reflection the reflected rays are not parallel to one another. Now we are going to face next type of thing, that does irregular reflection follow the law of reflection. So now we'll go for the law of reflection, then we'll talk about कि क्या जो irregular reflection है, whether that irregular reflection is following law of reflection or not. So now before that, let's talk about laws of reflection. Our next topic is laws of reflection. There are two laws of reflection. First, let me draw a screen in which we are going to discuss about incident rays, reflected rays, and one obviously normal ray. Angle of incidence, angle of reflection. This is incident ray and this is reflected ray. There are two laws. First law क्या कहता है? According to first law, incident ray, reflected ray and normal ray, all three of these rays will lie on the same point. पहला law कहता है
कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ये तीनों एक पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी हमारा 20 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है ये हमारा कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, ये 35 डिग्री है ये हमारा कितना डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ states that incident ray reflected ray and the normal ray lie on the same plane on the same point. And second law states that angle of incidence is always equal to the angle of reflection. That is, angle I is always equal to the angle R. Last topic of the day which we are going to talk about is lateral inversion. This is the last topic of today. हम लोगों के साथ ये कई बार बचपन में हुआ होगा कि हम लोगों ने आईने में देख करके बाल झाड़ने की कोशिश की होगी, और ये घटना हम लोगों के साथ क्या होता है कि जब हम राइट झाड़ते हैं तो लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट झाड़ते हैं तो राइट हो जाता है। यही जो है वो है लैटरल इन्वर्शन। और ये लगभग हर बच्चे ने ये गलती की होगी कि वो बच्चे जब मिरर के सामने खड़े होकर के वो बाल झाड़ने की कोशिश करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भाई वहां लेफ्ट दिख रहा है, इधर से राइट हो जा रहा है। यही लैटरल इन्वर्शन है। क्या है कि जब भी हम किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, जो हमारा राइट है वो वहां लेफ्ट अपीयर होता है और हमारा जो लेफ्ट है वहां राइट अपीयर होता है। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। द फेनोमेना इन विच लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स left in front of the mirror is called lateral inversion। और इसका हम लोग एप्लीकेशन भी करते हैं, यूज कैसे, फॉर एग्जांपल समझिए, आप लोग कई बार देखेंगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। क्यों? ताकि जो भी हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं उनको ये दिखे मिरर में सीधा कि सामने एम्बुलेंस आ रहा है और हमको क्या दे, स्पेस दे, उनको जगह दे, ठीक है। तो ये आपका आज का आखिरी टॉपिक है। होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। गो अहेड एंड जस्ट गिव योर 100%। एंड इस बार तो और एक नोटिफिकेशन आया है कि सीबीएसई 2 बार एग्जाम लेने वाली है, तो आपको दूसरे पर नहीं रहना है, गो फॉर द फर्स्ट वन ओनली, ठीक है। जो आपका पहला एग्जाम होगा आपको उसी में अपना 100% देना है और ट्राई टू सॉल्व maximum question as many as you can. Thank you so much for your support and love. Thanks again.